आप सभी को मेरा नमस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी के जन्म दिवस को हम सुरक्षित बचपन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मुझे इस अवसर पर उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हर बच्चा एक बच्चा होने के लिए स्वतंत्र हो, बढ़ने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र हो, निशुल्क खाने, सोने, दिन के उजाले को देखने के लिए स्वतंत्र हो, हंसने और रोने के लिए स्वतंत्र हो, खेलने के लिए स्वतंत्र हो, जानने के लिए स्वतंत्र हो, स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र हो और सबसे ऊपर सपने देखने के लिए स्वतंत्र हो। पूरी दुनिया में बच्चों की आजादी और उनके बचपन को सुरक्षित करने में सत्यार्थी जी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी हम सब देशवासियों और दुनिया के लिए बच्चों के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन है। इसका मकसद है कि देश का हर बच्चा और उसका बचपन सुरक्षित, शिक्षित और आजाद हो। आज हम सब इस परिचर्चा में कुछ ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिन्हें श्री कैलाश सत्यार्थी जी और उनके संगठन द्वारा अलग अलग प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाई गई थी। ये बच्चे आज हमारे समाज में आजाद हैं और अपने अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं ताकि हर बच्चे का जीवन सुरक्षित, शिक्षित और आजाद हो सके। चलिए मिलते हैं हम इन बच्चों से जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में मोहम्मद आलमगीर हैं, सचिन कुमार हैं, शिवनाथ हैं, सविता कुशवाहा है और स्वाति यादव है। तो आप सब बच्चों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, आप सब लोग भाई साहब जी से जरूर मिले हैं कभी ना कभी। उन्होंने आपको मुक्त कराया, उसके बाद भी आप कई बार उनसे मिले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको उनकी कौन सी एक बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सबसे पहले कौन बताएगा? अच्छा शिवनाथ, आपसे शुरू हाँ करते हैं, चलिए। हाँ। हेलो, सब सुन पा रहे हैं मुझे? भाई जी साहब बिल्कुल, हम जी आपको सुन पा रहे की हैं। भाई साहब जी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हमारे प्रति और लोगों के प्रति करुणा की भावना रखते हैं। जो कि करुणा की भावना रखने से ये ऐसा होता है कि हम लोग हमको अपने परिवार का सदस्य या अपना समझते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा बोला आपने शिवनाथ। हम सब यहाँ पे एक परिवार की तरह हैं और हमें जो है वो एक साथ मिल करके हम सत्यार्थी जी के साथ रहते हैं। सचिन, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, आप सभी को मेरा नमस्ते। भाई साहब जी की मुझे ये सबसे अच्छी बात अच्छी लगती है, उनका सरल व्यवहार। वो जिस तरह बच्चों से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, उनको मतलब दूसरों को ये लगता नहीं है कि ये कोई दूसरे हैं, लगता है अपने हैं। व्यवहार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सचिन। अब हम आते हैं सविता पे। सविता, आप बताइए। अब मैम वो सब लोगों को एक साथ बनाए रखने की सलाह देते हैं, अच्छे सपने पूरे करने की सलाह देते हैं। कभी भी ये नहीं बोलते कि पीछा हो, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हर बच्चा आगे हो, अपने सपनों को पूरा करे और एक साथ लड़े। ये सब अपने सपने पूरे करना ही है और फिर पीछे ना रहे कोई शिक्षा से भी, अपने अधिकारों से। सब अधिकार उसको मिलने चाहिए। हाँ, और मैम अच्छे से बात करते हैं, वो एक साथ रखने का सलाह देते हैं। बहुत अच्छा सविता। आलमगीर, आप बताइए।
आप सभी को मेरा आलमगीर, आप नमस्कार। हमको सुन पा रहे हैं? जी मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। जी बिल्कुल, बताइए। जी जी आलमगीर, आपकी आवाज आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। भाई साहब का मेरा ये एक बात बहुत अच्छा लगता है कि जो भाई साहब बोलते हैं कि सभी को स्कूल जाने की अधिकार मिले। तो हम इस बात से इसलिए सहमत है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाते हैं तभी दुनिया को समझ पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम है कि स्कूल का अधिकार, स्कूल अगर जाने को मिल जाता है, अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो दुनिया में किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है, समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी बात से हम सहमत हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आलमगीर। तो आलमगीर हमें बता रहे हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो उसको बहुत ज्यादा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस रहता है सत्यार्थी जी का हमेशा, और हर बच्चे को जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो हमेशा जो है वो प्रेरित करते रहते हैं। स्वाति, आप कुछ बताइए। भाई साहब जी की एक ही बात अच्छी लगती है कि वो बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप सबने कभी ना कभी आप श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको हम सब प्यार से भाई साहब जी बोलते हैं, संगठन में आप सब उनसे मिले हैं। आपने अपनी जो यादें हैं उनके साथ, जो आपको बातें अच्छी लगती हैं उनके, वो हमारे साथ जो है वो शेयर की यहाँ पे। तो अच्छा, अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जो है वो स्वाति से बात करना चाहती हूँ। स्वाति, आप जो है वो आपने कई सारे जो है वो अपने गांव में काम किए हैं, कोविड के दौर में भी और कोविड से पहले भी आपने कई सारे जो है वो अपने गांव के लिए काम किए हैं, जिसकी वजह से आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 पर महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश ने सम्मानित भी किया था। आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए, और आप अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं उसके बारे में भी बताइए। ओके मैम। जी मैम, मेरा नाम स्वाति यादव है। मैं गंज वासुदा में BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। और कोरोना टाइम में कोरोना टाइम में जो काम किया था मैंने, वो बता रही हूँ। वो यहाँ पे कुछ लोग शराब पीते हैं, पूरा गांव ही पीता है, तो वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके दीवारों पर नाम लिखती हैं। जो लड़कियां स्कूल जाती हैं या मतलब आगे बढ़ना चाहती हैं, उनकी अभद्र भाषाओं में नाम लिखकर, गलत गलत बातें शब्द लिखकर उनको वो बोलते हैं ये पढ़ ना सकें। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया, और एक कैलाश सत्यार्थी चिंडल फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनसे कुछ सॉल्यूशन निकाल, उनसे बात की हमने, तो उनने सॉल्यूशन निकाला। बोला बच्चों आप पंचायत में जाओ। पंचायत में ये बात पहुंची तो ये पुलिस तक बात पहुंची, तो ये इसका सॉल्यूशन निकला। और अब भाषाओं का प्रयोग नहीं हो रहा, दीवारों पर नाम नहीं लिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बहादुरी का काम है स्वाति, जो आपने अपने गांव में किया है, और इससे यकीनन बहुत लोगों को जो है वो फायदा पहुंचा होगा, और बाकी लड़कियों को भी जो है वो आपकी इस बहादुरी से प्रोत्साहन मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो अगला अच्छा जी, तो अगला जो बात करना चाहूंगी वो मैं शिवनाथ यहाँ पे हैं हमारे साथ। शिवनाथ से पूछना चाहूंगी कि शिवनाथ, आप जो है वो खेतों में बंधुआ मजदूरी करते थे, और आज आप जो है वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो अद्भुत कहानी है, जो आजादी की अद्भुत कहानी है ये। और कोविड-19 के दौर में भी आपने जो है वो अपने गांव में बच्चों की और बाकी गांव वालों की अलग-अलग प्रकार से मदद की।
तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ 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 जी मैम, सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शिवनाथ है और मैं भी कर जब मैं काफी छोटा था उससे ही पिताजी के साथ दूसरे खेतों में काम करता था। वहां सारा बाल आश्रम में आया जो कि विराटनगर में है, और मैंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की। और पढ़ने में मैं काफी अच्छा था, तो उसके बाद मैं जब 7th क्लास में था तो 7th क्लास में साइंस में अच्छे मार्क्स लाने पर इंस्पायर्ड अवार्ड भी मिला। उसके बाद जब 10th में भी अच्छा मार्क्स लाया तो गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप मिला, और 12th में भी अच्छा मार्क्स रहा। और अभी मैं बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, 6th सेमेस्टर में हूँ, जो कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और ऑफ हेल्थ साइंस के थ्रू पढ़ रहा हूँ। और मैं अभी काफी खुश हूँ कि मैं अपना शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन। और ये मेरे जो पंचायत में है शायद पहला ही ऐसा बच्चा हूँ जो कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, टेक्निकल कोर्स। जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैं घर पे था, और घर पर जानते ही हैं सब कैसी स्थिति थी, तो लोग डरे हुए भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो सोचते थे कि ये कोरोना कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, गवर्नमेंट का चाल है ये। तो मैंने समझाया लोगों को कि ये सब सही में ये बीमारी है, मैं इसी की पढ़ाई करता हूँ। और जब वैक्सीनेशन की बात आई तो लोगों ने वैक्सीनेशन लेने से इनकार कर दिया, वो नहीं थे कि हम वैक्सीन ना लें। तो मैंने लोगों को समझाया कि मैं पढ़ाई करता हूँ इसी चीज के बारे में, ये अगर आप ले लेते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आप बचेंगे। तो फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया वैक्सीनेशन में, और जाकर वैक्सीन ले लिया। और एक दिन बाद आकर घर वालों को भी मैं नहीं बताया, एक अगले दिन आकर बताया मैं कि मैंने वैक्सीनेशन ले लिया हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन किया अपने पिताजी का, भाई का और मम्मी का, और वो लोग भी फिर वैक्सीनेटेड हुए। और उसके बाद फिर अभी मेरा गांव जो है पूरा वैक्सीनेटेड है, और सब खुश है। तो यही एक लीडर की खूबी होती है कि वो पहले जो है वो सबसे आगे खुद चलता है और उसके बाद जो है वो दूसरों को प्रेरित करता है अपने पीछे पीछे चलने के लिए। तो बहुत बहुत ही बढ़िया काम शिवनाथ जो आप अपने गांव में कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहें आप। हमारे साथ यहाँ पे सविता कुशवाहा भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा सविता, हमें ये जान करके बहुत ही रोमांच होता है कि आप जो है वो अपना जो गांव है, आपका जो ग्राम है गंज बसोदा मध्य प्रदेश में, उसमें आप कुपोषण विरोधी अभियान चला रही हैं। और आपने कोविड-19 के दौरान बाल अधिकारों के बारे में भी काफी कुछ जो है वो काम किया है। तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैम पहले हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसे बाल विवाह भी होते थे, तो पहले हम लोग भी इस बात से कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि गाँव में कि कोई बच्चा आगे नहीं होता था, और ना ही कोई बच्चे, ना ही कोई माता-पिता, सब लोग कर देते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने, कुछ ये भैया लोग आए, उन्होंने बताया, समझाया, तो फिर बाल विवाह भी रुकने लगे, और फिर हम खुद ही मज़दूरी करते थे पहले, पढ़ाई वगैरह सब बंद हो गई थी। फिर भैया लोग आए, उन्होंने माता-पिता को समझाया, और मेरा तो खुद का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, इस गाँव से आगे होऊँ, मेरा गाँव भी एक आगे हो। मेरी खुद की पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन फिर भैया लोग आए, उन्होंने सब लोगों को हम लोगों को समझाया, और फिर हम लोगों ने आधे बच्चों को समझाया, जिसके कारण अब बहुत से बच्चे भी स्कूल जाने लगे। पहले तो गाँव में भी स्कूल नहीं जाते थे, कोई बच्चा नहीं जाता था, सब लोग मज़दूरी करते थे, लेकिन अब बहुत सुधार आ गया है गाँव में भी, और आंगनबाड़ी वगैरह में भी बहुत सुधार आ गए हैं। और फिर सब लोगों के माता-पिता भी बच्चों को अच्छे पढ़ा रहे हैं, और फिर कोई विवाह नहीं करता अब जल्दी। सब लोग जा रहे हैं अच्छे से स्कूल, और फिर मज़दूरी भी कोई नहीं करवाता, सब अपने-अपने सपने में लग गए हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और मेरी भी अभी लॉकडाउन की वज़ह से भैया की तबीयत भी बेकार थी, तो घर गृहस्थी भी ठीक नहीं है, पापा जी अकेले हैं, तो अभी पढ़ाई रुक गई है, लेकिन अगले साल फॉर्म भराएगा। साइंस से हूँ, तो अभी तो रुक गई, लेकिन मोबाइल पे से चल रही है, नर्सिंग की तैयारी हो रही है। तो सविता अभी जो है वो नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं,
और सविता जैसे बच्चे ही जो है वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें खुद भी सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। और इन्होंने अपने गाँव में भी बहुत सारे बच्चों को प्रेरित किया है अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी करने के लिए। यस मैम। तो अगला हम जो है वो आलमगीर आपसे पूछते हैं कि आलमगीर आप जो है वो बाल मजदूरी में बाल मजदूरी कर रहे थे। जी मैम। आप घर से भाग करके दिल्ली आ गए थे और जी आप मैम। फिर जो है वो बाल मजदूरी में फंस गए दिल्ली आकर के। जी मैम। लेकिन अब आप जो है वो आप भी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं और जी मैम। जो है वो जो आपके जो 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 आपकी यात्रा है पढ़ाई की, आप बाल मजदूरी से लेकर के यहाँ फार्मेसी तक जो है वो आपकी जो यात्रा रही है, इस बारे में आप हमें बताएं कि कैसे जो है वो आपने उन कठिनाइयों का सामना किया और अब आप अपनी पढ़ाई कैसे जो है वो पूरी कर रहे हैं। जी मैम। मैम मेरी आवाज जा रही, मेरी बात सुन रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर। मैं KSCF के सभी टीम मेंबर एंड सभी भाइयों को गुड आफ्टरनून। दौड़ने दो खुले मैदान में इन नन्हे कदमों को, दौड़ने दो खुले मैदान में इन नन्हे कदमों को, जिंदगी बहुत तेज भागेगी है बचपन गुजर जाने के बाद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं 2009 में अपनी पढ़ाई छोड़कर दिल्ली चले गए थे। दिल्ली जाने के बाद 12 से 15 घंटा काम करते थे। 12 से 15 घंटा काम करते थे। उसके बाद काम करते करते कुछ दिन गुजरने के बाद हमें हमको भाई साहब के टीम आकर रेस्क्यू किया। करने के बाद हम पढ़ाई जारी किए। कुछ लम्हा गुजरने के बाद भाई साहब से मिले पटना में 2017 में। पटना में मिले, हमें भाई साहब इतना मोटिवेट किए कि हम पढ़ाई को आगे करते गए। हम पढ़ाई को आगे करते गए। आज KSCF ऑर्गेनाइजेशन हमारे पढ़ाई के सारे खर्चे उठाते हैं, जिसके जरिए आज हम मैट्रिक इंटर करने के बाद B फार्मेसी लुधियाना पंजाब से कर रहे हैं। हम समाज में बच्चों के साथ जुल्म होना नहीं देखना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया आलमगीर। बहुत खूब कहा आपने कि शिक्षा एक बहुत ही अनिवार्य चीज है। और आलमगीर जो है वो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, अब वो फार्मेसी में जो है वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए भी बहुत ही जो है वो गर्व की बात है। हमारे साथ अभी जो है वो सचिन भी जुड़ गए हैं और सचिन जो है वो बहुत ही उत्सुकता से सब लोगों की बात सुन रहे थे अभी तक। सचिन, आप अपनी जो है वो स्टोरी शेयर करिए सबके साथ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आपको धोखाधड़ी करके जो है वो झांसा दे करके दिल्ली लाया गया बाल मजदूरी करने के लिए, और उस दौरान काम करने के दौरान आपने किन किन परेशानियों का सामना किया, क्या कैसा व्यवहार होता था वहां पे आपके साथ। और एक चीज और कि सचिन जो है वो नुक्कड़ नाटक के बहुत ही माहिर जो है वो कलाकार हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए सचिन जो है वो जागरूकता फैलाते हैं बच्चों के शोषण के विरुद्ध गांवों गांवों में जाकर के। तो सचिन, कैसे ये नुक्कड़ नाटक में आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसको फैलाने का विचार कैसे आया आपके मन में? जो आपने काम करते समय जो शोषण झेला था, उस सब के बारे में भी हमको बताइए।
जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम सचिन है और जो मेरा बचपन था वो बहुत दयनीय था कि जो मतलब मेरे घर में मम्मी बीमार रहा करती थी और पापा कमाते थे और घर में इतने मतलब पैसे नहीं हो पाते थे कि घर का गुज़ारा कर सकें क्योंकि खेती भी इतनी नहीं है। तो पापा काम करने जाते थे, तो मैं भी खेतों में काम करने जाया करता था और पापा के भी साथ काम करने जाया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब कुछ ऐसा ही चलता गया और मैं थोड़ा पढ़ाई से भी दूर रहा वहाँ गाँव में, क्योंकि गाँव में जो स्कूल होते हैं वो उसमें बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, सही से जाते भी नहीं हैं। हाँ, तो ऐसे मैं भी नहीं जाया करता था, मैं पापा के साथ में काम करने जाया करता था। तो पापा बीमार हो गए, फिर मैं काम करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा ये है कि फिर पापा जी की मृत्यु हो गई, तो फिर मैं घर में कोई मतलब एक साधन नहीं था कि घर का जो पालन-पोषण है वो कैसे हो। घर पे बड़ा होने के खातिर मैंने ये फैसला किया कि मैं पढ़ाई को अब छोड़ दूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तो मैं फिर दिल्ली आ गया काम करने के लिए, तो वहाँ 8 बजे से 12 बजे तक लगभग 14-15 घंटे काम करता था। तो वहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और जो बड़े-बड़े बर्तन थे, भगोने थे वो दूसरी-तीसरी मंजिल पे ले जाया करता था। कई बार वहाँ से मैं गिरा भी हूँ, काफ़ी चोट भी लगी है और गालियाँ भी खाता था मालिक से। तो वहाँ कुछ समय बिताने के बाद कुछ महीने के बाद जो बीबीए के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ से मुझे रेस्क्यू किया गया और मैं बाल आश्रम आया। तो बाल आश्रम जब मैं आया तो मतलब एक नया माहौल मिला मेरे को, नए-नए बच्चे दिखे कि बच्चों का जीवन अच्छा जीवन एक समझ में आया कि हाँ, ऐसा भी बच्चों का जीवन होता था। तो फिर आया, वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया। वहाँ मैं ड्रामा, नाटक, नुक्कड़ नाटक करता था और करने भी जाया करता था अलग-अलग जगहों पे। तो जो मेरा जो रुचि है नुक्कड़ नाटक में, वो वहीं से शुरू हुआ और वहाँ जब मैं जाया करता था तो दे नाटक के माध्यम से लोगों के मन में एक जो होता है वो छाप छोड़ती है। जो नुक्कड़ नाटक है, उनके माध्यम से एक एक दिमाग में एक छाप बन जाती है। इससे ये है कि वो सोचने पे विवश हो जाते हैं कि ऐसा भी जो एक मतलब जो रियलिटी उनके दिमाग में आती है कि हाँ, ऐसा भी बच्चों के साथ होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक छाप बन जाती है, जिससे वो सोचने पे बस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नाटक के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कराया जा सकता है और ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी किया है लगभग 5-6 हज़ार स्टूडेंट के सामने कि बच्चों को मतलब कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सचिन। तो आज आप सब लोगों से बात करके इतना ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मुझे भी मिला है और हम सबको आई एम श्योर जो हमें जो लोग देख रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए होंगे। हम लोग आपको अपने सर्वाइवर लीडर्स कहते हैं, आप लोग हमारे वॉरियर्स हैं। आप लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं हमारे लिए और जो है वो आप लोग ही जो है वो इस आंदोलन को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है आप लोगों से बात करके और आपकी जो ये सक्सेस है इसको देख करके और क्योंकि आप सभी आपने जो पाया है उसको आप अब सोसाइटी को जो है वो वापस दे रहे हैं। आप किसी बच्चे को अगर विषम परिस्थिति में देखते हैं तो आप जो है वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सब जो है वो इस वक़्त इस प्रोग्राम के समापन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सब जो है वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो है वो आज से जो भी बच्चा हमारे संपर्क में आता है और अगर हमें लगता है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो बच्चा किसी विषम परिस्थिति में है, उसका शोषण हो रहा है, तो उस बच्चे की हम मदद करने के लिए ज़रूर आगे आएँगे। उस बच्चे के बचपन को सुरक्षित करने का हम लोग जो है वो संकल्प लेंगे।
और उस बच्चे के बचपन को सुरक्षित बनाने की हर एक संभव कोशिश करेंगे और इसी प्रकार से अपना जो है वो सुरक्षित बचपन दिवस मनाते रहेंगे। हमारे जो श्रोता यहाँ पे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखें जिसके साथ आपको लग रहा है किसी तरह का कोई शोषण हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को रिपोर्ट करें। चाहे आप अथॉरिटीज़ पे रिपोर्ट करें या आप हमारा जो संगठन है वहाँ पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को जो है वो समाप्त करूंगी और सब बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अपनी आपने बात रखी, अपनी आपने जो है वो स्टोरीज शेयर की यहाँ पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।